का स्वागत है हम सबके अपने चैनल क्वांटिटेटिव गेम्स पर। हम सब जानते हैं कि हमने काफ़ी दिन से पजल्स नहीं करी, तो मैं आज आपके लिए एक पजल लेके आया हूं जो सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड है। हम इसको पढ़ेंगे और इसको एक राइट अप्रोच से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 8 persons M and O, P, Q, R and S and T are sitting around a circular table facing towards the center। 8 बंदे हैं M N O P Q R S and T जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं और सबका मुंह सेंटर की तरफ है। इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर मतलब हर बंदा हर बंदे से सामान्य दूरी पर है, मतलब सबकी दूरी बराबर है। अगर मैं कहूं कि ए बी से मान लो 5 मीटर दूर है तो बी भी सी से 5 मीटर दूर होगा, ये कहने का मतलब है। द ऑर्डर ऑफ देयर सीटिंग अरेंजमेंट इज नॉट सेम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एम के बाद एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर एस है, फिर टी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू फॉलो द गिवन क्लूज। हमें गिवन क्लूज को फॉलो करना पड़ेगा उनके अरेंजमेंट को बनाने के लिए, जैसा भी दिया है। पढ़ते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि 8 बंदे हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो 8 बंदों के लिए एक सर्कल बना लो। पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सबका मुंह टुवर्ड्स सेंटर है। हम क्योंकि बिगिनर की तरह कर रहे हैं इसलिए मैं सबका मुंह बना रहा हूं। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख लेंगे तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये एरोस के बिना भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला है 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी। मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकता था। पी और क्यू में एक बंदा बैठा है, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती। हमें कहाँ से शुरू करना है हम कहीं से भी कर सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हु लिखा है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन्फॉर्मेशन देता है बिल्कुल उसके बगल वाले की। इसके बगल में बिल्कुल बैठा है पी, तो ये मेरे को पी की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा। मैंने सोचा इसको पढ़ लेते हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट टू एन, तो एन के अपोजिट पी बैठा है और पी के और क्यू के बीच में देर इज अ गैप ऑफ 1 पर्सन। सीधा सीधा लिखा है 1 पर्सन सिटिंग बैटविन। बैटविन का मतलब है कि एक बंदा तो बीच में होगा। आप बोलोगे कि एक बंदा तो इधर से भी हो सकता है, देखो क्यू, और एक बंदा इधर से भी हो सकता है क्यू। इसका मतलब क्या करें? आप बोलोगे सर पॉसिबिलिटीज। मतलब पॉसिबिलिटीज, यहां पर एक बार क्यू बिठा दो, एक बार दूसरी तरफ क्यू बिठा दो। वही काम करना है। एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, चार बंदा, पांच बंदा, छह बंदा, सात बंदा, आठ बंदा, सब टूवर्ड सेंटर। पूरा छाप दो ऊपर वाला। बस इस बार क्यू को इस तरफ बिठा दो, क्योंकि गैप ऑफ 1 पर्सन बोला है। 1 पर्सन दोनों तरफ से बन सकता है, तो हमें पॉसिबिलिटीज में ही जाना है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू में कितने बंदे बैठे हैं? बोलोगे इधर से भी एक है और उधर से भी एक बंदा बैठा है। आगे बढ़ते हैं। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एम। जितने बंदे पी और क्यू में हैं उतने ही बंदे पी और एम में हैं। उतने ही बंदे पी और एम में भी हैं। यहां तक कोई सवाल? आप बोलोगे नहीं। एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी। एन जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ टी पे है। अगर एन को थर्ड टू राइट ऑफ टी बनाना है, मतलब टी को यहां बिठा के देखें। फर्स्ट राइट क्यू हो गया, सेकंड राइट ये खाली वाला, थर्ड राइट एन। टी के थर्ड राइट पे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एन बैठा है। टी के थर्ड राइट पर एन बैठा है, तो हमें टी को खुद बिठाना पड़ना था। ये लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग करके डाली है। पजल बहुत सिंपल है ये। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू में कितने बंदे हैं? दोनों केसेस में अलग अलग है। इस केस में कोई बंदा नहीं है। इस सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। उतने ही बंदे आर और क्यू में। अगर टी और क्यू के बीच में एक बंदा भी नहीं है तो आर और क्यू के बीच में भी एक बंदा भी नहीं होगा इस केस में। अगर टी और क्यू के बीच में एक, दो, दो बंदे हैं, इस तरफ से कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। चार बंदे इस तरफ से, दो बंदे उस तरफ से। देखते हैं क्या बोला गया। उतने ही बंदे क्यू एंड आर में हैं। तो भाई देखो, दो बंदे हैं क्यू एंड आर में होने चाहिए। एक, दो, मैं आर को यहां बिठा दूं। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं, इस तरफ से कितने बंदे हैं? देखो, एक, दो, तीन, चार बंदे हैं। एक, दो, तीन, चार बंदे बिठाऊंगा तो जगह ही नहीं है।
इसलिए मैंने इस तरफ से गिना। अगर इस तरह का हमें केस दिया हो जहां पर स्पेसिफाई ना हो तो हमें उस तरफ से गिनना है जहां से पॉसिबिलिटी बनती है। एस सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट पर एस बैठा है, एन के इमीडिएट राइट पर एस बैठा है। ये वेरीफाइंग क्लू है जो लास्ट लाइन दी है, ये सबसे लास्ट में दी थी देखो। ओ इज नॉट अ नेबर ऑफ एम, ओ जो है वो एम का नेबर नहीं है। इस केस में ओ यहाँ पर, इस केस में ओ यहाँ पर, ओ एम का नेबर बन गया। इसका मतलब ये वाला केस नहीं चलेगा। आंसर क्या है हमारे पास, ये रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पजल को सॉल्व करने का एक राइट अप्रोच पता लगा।